घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी हार का कारण, आपके दुख का कारण, आपकी गरीबी का कारण कहीं आपका अंगूठा तो नहीं? जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाले हैं। आपके हाथ का अंगूठा आपको करोड़पति बना सकता है, आपको हर ऐशो आराम दे सकता है, आपको सुख चैन और खुशियां दे सकता है। साथ ही यही अंगूठा आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको दरिद्र भी बना सकता है और आपकी खुशियां भी छीन सकता है। आपके अंगूठे की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व और फ्यूचर। साथ ही कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है। अंगूठे से जुड़ा हर राज बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाथ का अंगूठा हमारी किस्मत से, हमारे आज और कल से कैसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अंगूठे के महत्व के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होता है अंगूठे का महत्व? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के समस्त अंग प्रत्यंग के बारे में कुछ न कुछ विवेचना की गई है। स्वामी कार्तिकेय ने मनुष्य के शरीर के लक्षणों को देख करके जो ग्रंथ तैयार किया था, और बाद में उस ग्रंथ से इतना ज्यादा कोलाहल मच गया कि लोग एक दूसरे के बारे में इतना जानने लगे कि उसे उन्हें कुपित होकर के समुद्र में फेंकना पड़ा। बाद में लोगों की प्रार्थना पर समुद्र ने कुछ पेपर वापस जरूर किए। वही आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समुद्र से बाद में वो प्राप्त हुआ। उसमें आंख की रचना, मुंह की रचना, नाक की रचना, होठ की रचना, तिल, मस्से, उंगलियों की रचना, उंगलियों के पुरुओं की रचना, हाथ में रेखाएं, ये सारे जितने लक्षण हैं, गर्दन किस तरह का हो, हाथ किस तरह के हों, पैर किस तरह के हों, पैर की उंगलियां किस तरह की हों, इन सारी चीजों पर कुछ न कुछ बताया गया है। और ऐसा बताया गया है, इतना सटीक बताया गया है कि जिसको जब आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे होता है, इतना चमत्कार कैसे पहले से हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। उसमें से आज एक चीज, अंगूठा, हाथ का अंगूठा, उस पर हम बात करेंगे। हस्तरेखा के अध्ययन में अंगूठे की भूमिका सबसे अहम होती है। अंगूठा इच्छा शक्ति, विवेक और प्रेम, संवेदना का सूचक होता है। देखिए, अंगूठे को आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आपको 3 पोरुआ दिखाई दे रहा है। एक तो पोरुआ सबसे नीचे है, इसको कहते हैं काम शक्ति। इस अंगूठे के निचला पोरुआ जितना भारी होगा उतना अधिक आदमी भोग विलास वाला होगा, और ये जितना संकीर्ण और छोटा होगा उतना ही आदमी भोग विलास से दूर रहने वाला होगा। दूसरी, ये जो दूसरा पोरुआ जो है, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति। मतलब किसी आदमी की इच्छा शक्ति क्या है, विल पावर क्या है, क्या चाहता है वो, ये इससे प्रकट होता है इच्छा शक्ति। और तीसरा पोरुआ जो सबसे ऊपर है, इसका नाम है तर्क शक्ति। मतलब इच्छा तो आपकी हो गई कि मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है, लेकिन अगर तर्क शक्ति आपकी मजबूत नहीं है तो ये तर्क शक्ति आपको बताएगी कि आप हवाई जहाज पर चढ़ने के लायक हैं कि नहीं, आप चढ़ेंगे कि नहीं। अगर तर्क शक्ति छोटी हो गई, ये ऊपरी हिस्सा बहुत छोटा हो गया, मोटा हो गया, बहुत चिपटा हो गया, तो वैध और अवैध रास्ते से आदमी अपने कार्य को पूरा करता है।
ऐसे लोग अपराधी होते हैं, ऐसे लोग हत्यारे होते हैं, ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, ऐसे लोग अत्यंत दुष्ट होते हैं, जिनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा होता है। और अंगूठे का अगर ऊपरी हिस्सा लंबा, नुकीला और पतला हो और ऐसे पकड़ने पर पीछे की तरफ पूरा मुड़ जाए, यू का आकार बन जाए, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा दयालु, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा जरा सा भी पीछे की तरफ न मुड़े, पीछे से पकड़ करके पीछे की तरफ इसको खींचिए, अगर नहीं पीछे जा रहा है तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान, बिल्कुल भावनाओं के वशीभूत न होने वाला, एकदम मस्तिष्क प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहते हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनकी भावना और संवेदना इनके अंदर कम होती है। तो आज हम अंगूठे पर ही बात करेंगे। और देखिए, मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में तो पूरा भारत का ज्ञान नहीं बताया जा सकता ना, तो क्रमशः अब शरीर के बारे में, एक एक अंगों के बारे में बात करते हुए सारी चीजों को आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो उसमें आज अंगूठे के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले मैंने आपको अंगूठे के बारे में बताया कि इस अंगूठे के 3 पार्ट हैं जो आपको देखने में लग रहे होंगे। सबसे नीचे का भाग काम शक्ति है, बीच का भाग इच्छा शक्ति है, सबसे ऊपर का भाग तर्क शक्ति है। अगर ये आप अब समझ गए हों तो आगे बढ़ते हैं। अंगूठे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। ये अंगूठा आप किसी का देख करके उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र और उसके आत्मबल के बारे में भी जान सकते हैं। हस्त परीक्षण में अंगूठे को सबसे बड़ा बेस, सबसे बड़ा आधार माना जाता है। और अंगूठा इतना इंपॉर्टेंस है मानव जीवन के लिए कि द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा ही मांगा गया था, क्योंकि चारों उंगलियां मिल करके धनुष नहीं चला सकती जब तक अंगूठा न हो। अंगूठा होगा तभी धनुष चलेगी। तो अंगूठा महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। अगर आपको भी सरदर्द हो और आप सरदर्द से बिलबिला रहे हों तो अंगूठे का जो सबसे ऊपरी पोरुआ है, ये वाला, यहीं आप 5 मिनट दबाने की कोशिश करिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। यहां के एक्यूप्रेशर से तुरंत सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो ये मस्तिष्क का कहीं ना कहीं से मुख्य सचेतक एक प्रकार का सिग्नल है। प्राचीन काल में भारत में नस नाड़ी चिकित्सा पद्धति थी। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता नाम की एक आयुर्वेद की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें नाड़ी परीक्षण के लिए विधिवत विचार किया गया है। ये इड़ा पिंगला नाड़ी जो है, जो नाड़ियां हैं, अंगूठे के ठीक नीचे आप जाएंगे हाथ पर, अपने कलाई पर, तो यहीं अगर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ फुदुकती हुई नसें आपको महसूस होंगी। इन नसों के बारे में सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है कि हंस की तरह चाल चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौवा की तरह उछल उछल करके चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, बगुले की तरह रुक रुक के चलने वाली नाड़ी क्या कहती है, कौन सी नाड़ी ज्वर, कौन सी नाड़ी किस रोग की वो सिग्नल बताती है, इसके बारे में वर्णन है। तो इसको नाड़ी शास्त्र कहते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे के विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और उसके निदान के बारे में निर्णय किया करते थे। आज भी तो डॉक्टर पल्स रेट नोट करने के लिए, भले वो वैद्य नहीं है, आपकी नाड़ी तो देखते हैं, पल्स रेट वहीं से तो नोट करते हैं। 1 मिनट में कितनी बार आपकी नाड़ी धड़क रही है, इसको वहीं से तो देखते हैं। तो जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अंगूठे का स्वस्थ होना, अंगूठे का विकसित होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। इसके विपरीत अगर अंगूठा छोटा हो गया, कमजोर हो गया, पतला हो गया, दुर्बल हो गया, अविकसित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में ना तो बौद्धिक क्षमता होती है और ना ही नेतृत्व करने की क्षमता होती है।
और ऐसा व्यक्ति एक सामान्य सी जिंदगी पूरे जीवन जीते रह जाता है। कभी वो समाज में इस लायक नहीं बन पाता है कि समाज उसको याद रखे उसके न रहने पर भी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अंगूठे का संबंध किस ग्रह से होता है, अंगूठे में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसको और भी ज्यादा खास बना देती हैं, जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, मनुष्य का जो अंगूठा है ना, वो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि वो बाकी उंगलियों के विपरीत दिशा में कार्य करने में भी सक्षम होता है। यही वो शक्ति है जो आत्मिक या मौलिक बल का संकेत देती है। नवजात बच्चों की इच्छा शक्ति नहीं होती, वो पूरी तरह अपनी मां या पालनहार पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान उनका अंगूठा बंद मुट्ठी में उंगलियों से ढका रहता है। आप छोटे बच्चे को देखिएगा ना, उसका अंगूठा इन 4 उंगलियों के अंदर होता है और ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता है त्यों-त्यों ये अंगूठा बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो अंगूठे की जड़ को ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। इसको, ये जो नीचे वाला भाग है, ये ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा ही काम आता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। अंगूठा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा है। आप कहेंगे कैसे? तो ये देखिए, ये नीचे का जो भाग है ना, ये शुक्र ग्रह का भाग है। ये शुक्र पर्वत है। जिन लोगों का ये भाग दबा हुआ होता है, पिलपिला होता है, पिचपिचा होता है, ऐसे लोग नपुंसक और शारीरिक अक्षम लोग होते हैं। और जिनका ये भाग बहुत उठा हुआ और बहुत मजबूत और जरा सा भी दबाने पर नहीं दबने वाला होता है, मतलब प्रेशर करके भी आप न दबा पाएं, तो ऐसे लोग निसंतान होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी कमी होती है। लेकिन जिन लोगों का ये भाग न तो जरूरत से ज्यादा कठोर हो, न जरूरत से ज्यादा मुलायम हो, और न बहुत ज्यादा उठा हुआ हो, न दबा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन अगर पिचपिचा होगा, पिलपिला होगा और इसमें ढेर सारी रेखाएं होंगी, जाल जैसी रेखाएं होंगी, तो ऐसे आदमी को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। और ये शुक्र ग्रह के अशुभ स्थिति का संकेत भी है। अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र सूर्य के साथ होकर के अस्त है, तो ये पर्वत आपका दबा हुआ होगा, यहां की रेखाएं कटी हुई होगी, यहां छोटा सा आपको जाल बनता हुआ दिखाई देगा, जो जीवन में संघर्ष की स्थिति को संकेत करता है। ऐसे लोगों को अंगूठे में हमेशा कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहती है। कुंडली में शुक्र ज्यादा खराब हो तो अंगूठा खराब भी हो सकता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होगा तो अंगूठे की बनावट में, अंगूठे की रचना में, अंगूठे की मजबूती में खराबी जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। अब चलिए, अंगूठे से आपके शरीर का एक परीक्षण करने का भी एक छोटा सा रास्ता बताते हैं। ये अंगूठे के ठीक नीचे आइए, यहां कलाई के पास, मणिबंध के पास, और यहां से अंगूठे के एकदम ऊपर तक अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करिए। जिस पॉइंट पर ज्यादा दर्द हो और आप उस छोटे से दबाव के कारण तकलीफ महसूस करें, आप समझ लीजिएगा कि आपके बैकबोन में, आपके रीढ़ की हड्डी में जो 33 गोलियां हैं, जिन्हें 33 कोटि देवता के नाम से भी आप जानते हैं, जो 33 गोलियां हैं टेलबोन से लेकर के गर्दन तक, 33 गोलियों का ये रीढ़ की हड्डी समूह है। उसमें जिस पॉइंट पे आप दबाएंगे और दर्द होगा, उसी पॉइंट पर आपके बैकबोन में तकलीफ होगी। ये बात बहुत पक्की है। और यदि आपको बैकबोन से संबंधित कोई समस्या है, या गर्दन आपका अकड़ गया है, या गर्दन से कोई समस्या है, तो आप इस पे हल्का सा एक्यूप्रेशर करके अपने स्वास्थ्य को ठीक भी कर सकते हैं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ के ऊपर और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के ऊपर, ऐसा आप करके अपने को बिना किसी चिकित्सक के सलाह के अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं।
और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाथ के अंगूठे में किस धातु का छल्ला पहनने से 6 बड़े लाभ मिल सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, 6 बड़े लाभ अगर चाहिए हो तो किस धातु का छल्ला हाथ के अंगूठे में पहना जाए? देखिए, हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है। आपने देखा है, बीच वाली उंगली में यहां लोहे का छल्ला अक्सर लोगों को आपने पहनते देखा होगा। पंडित जी लोग बताते हैं कि शनि आपका खराब है, एक नाव के कील का छल्ला या घोड़े के नाल का छल्ला आप अपने दाहिने हाथ की बिचली उंगली में धारण कर लीजिए। भाई क्यों? ये लोहे का छल्ला बिचली उंगली में ही क्यों? इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं? और लोहा जैसी कठोर धातु का ही क्यों? वो इसलिए कि ये बीच वाली उंगली जो है सबसे बड़ी उंगली होती है और सबसे ग्रहों में दूरी पर शनि है। ये शनि की उंगली है और ये शनि का मूल है। और शनि का मूल जो है ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र जो है शरीर में गुदा मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रेक्टम का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग होते हैं उनके लिए यहां एक्यूप्रेशर करने का विधान बनाया गया है। तो जब लोहे का छल्ला पहना जाता है और इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर होता है तो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग अगर हैं भी तो ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होता है। इसलिए लोहे का छल्ला यहां पहनाया गया है। लेकिन अंगूठे में चांदी का छल्ला क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि ये आपके इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति से भी संबंधित है, इसलिए यहां इतनी कठोरता की आवश्यकता नहीं है। चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से है, ठीक है। और ये चंद्रमा और शुक्र दोनों के लगभग लगभग संयोग एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 70 से 80% लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पानी अगर उनको सूट करता है तो निश्चित रूप से वो हर क्षेत्र में सुखी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी का बहुत कम यूज करते हैं और पानी से जैसे वो डरते हैं। नहाते समय भी उन्हें गर्मी के दिनों में भी हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए, ठंडे पानी से गर्मी के दिनों में भी नहीं नहा पाते हैं। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं से चंद्र दूषित होता है। तो चांदी का प्रयोग करने से शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि चांदी एक शीतल धातु है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बढ़ाता है? चांदी। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि कौन करता है? चांदी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है उनको चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहनना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। और हां, अगर आप पुरुष हैं तो चांदी का चैन आप धारण कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए भी अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना जाता है। तो जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है वो किस तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, जिस जातक का अंगूठा उंगलियों से नजदीक से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं, लालची होते हैं। पहली उंगली यानी तर्जनी, अगर तर्जनी से ये अंगूठा ज्यादा दूरी पर है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का मालिक होगा, दूरदर्शी होगा। ऐसे अंगूठे वाले कुछ व्यक्तियों में धन ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जिसका अंगूठा ज्यादा लंबा होगा वो भावुक नहीं होता, बल्कि उसमें हठ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो वो कुशल शासक भी होता है। अब देख लीजिए, ये 3 रेखाएं आपको हाथ में दिखाई दे रही हैं मेरे, जिसमें ये बीच वाली जो रेखा है ना, यही है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा अगर सीधी सपाट जा रही है तो आदमी एकदम निश्चल, पवित्र हृदय वाला, किसी प्रकार का छल कपट न करने वाला, देवता के समान आचरण करने वाला होता है। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा को घेर कर नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसा आदमी हर बात को अपने दिल पर लेने वाला और छोटी छोटी बातों में आत्महत्या का प्रयास भी करता है। लेकिन अगर ये रेखा थोड़ा सा कर्व होकर के
चंद्र पर्वत की तरफ नीचे जाए, तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, क्रोध में हिंसक होने वाला होता है। और अगर ये रेखा बीच में कटी हो तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लगती है, उसका ऑपरेशन होता है। और अगर इस पे जाल बना हुआ हो तब तो निश्चित है न्यूरो का प्रॉब्लम होना ही होना है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग होना ही होना है। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क रेखा का भी रिलेशन यहां मैंने आपको अंगूठे से बताया है। लंबे अंगूठे वाले लोगों के विचार और कर्म में समानता पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अच्छे आलोचक होते हैं, वो मनोबल और बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, ये लंबे का मतलब है कि पूरा अंगूठा लंबा हो, ये नहीं कि सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा हो। अगर सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा होगा ना, तो आप जितने मन में अपनी योजनाएं बनाएंगे सबको ये 1 मिनट में ध्वस्त कर देगा। क्या अरे आप तो ये नहीं कर सकते, आपकी तो ये योग्यता नहीं है, आपके लिए ये समस्या है। तो इसलिए लंबे अंगूठे वाले लोग अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ के अंगूठे को हल्के में ना लें, क्योंकि हाथ का अंगूठा ही है जिससे आपका बैंक बैलेंस, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ऐशो आराम का सुख सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से हमारी किस्मत रातों रात पलट सकती है, रातों रात आप धनवान, भाग्यवान हो सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पैर के अंगूठे की। पैर का अंगूठा कैसे हमारे लिए तरक्की और उन्नति का रास्ता बना सकता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पंडित जी, पैर के अंगूठे का क्या महत्व होता है? पैर के अंगूठे के द्वारा भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु जी के अंगूठे का जो नाखून है वो मणिगन ज्योति, मणि की तरह, मतलब कि ज्योतिर्मान है, प्रकाशमान है, जिसका स्मरण करने मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, शरीर के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि वृद्धजनों के चरण स्पर्श करने से या तपस्वी, साधक, ऋषि मुनि, संत, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है उससे अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पहले हमारे यहाँ समाज में राजा महाराजा जब किसी ऋषि मुनि के यहाँ जाते थे तो साष्टांग दंडवत करते थे। साष्टांग दंडवत का मतलब कि पूरा लाठी की तरह सीधे लेट जाते थे और दोनों हाथों को सोए हुए बाहर बढ़ाते थे और दाहिने हाथ की ये तर्जनी उंगली जाकर के उनके अंगूठे पर पड़ती थी और दूसरी उंगलियां दूसरी उंगलियों पर पड़ती थी। और आप जानते हैं तर्जनी उंगली किसी भी प्रकार के निगेटिविटी से आपको बचाती है, लेकिन पॉजिटिविटी को ग्रहण भी करती है। ऐसे में जब किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्ति का अंगूठे का संपर्क आपके तर्जनी से होगा तो उसके शक्ति का शक्तिपात आपके अंदर हो जाएगा। आपके शरीर की निगेटिविटी जैसे आग में सोना जाने के बाद सारी मैल छोड़ देता है, उसी तरह से किसी साधक के अंगूठे का स्पर्श होते ही व्यक्ति की सारी मलिनता, सारा दुर्गुण जल करके खाक हो जाता है। दिल्ली में तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मिर्जापुर में जब हम रहते थे, विंध्याचल में, तो मिर्जापुर के जितने लोग आते थे, अगर हम चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं तखत पे तो पहले अंगूठा ही ढूंढते थे और जब तक उनको अंगूठा ना मिल जाए तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में मजबूर होकर पैर निकालना पड़ता था कि भाई ठीक है, संतोष कर लो। अंगूठा जरूर छूते थे, प्रणाम में बिना अंगूठा छुए प्रणाम नहीं करते थे। आज भी जो लोग सचमुच में आध्यात्मिक जीवन के व्यक्ति हैं, जिन्हें पता है कि कहाँ से कैसे क्या होता है, वो आज भी अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के और अपने आराध्य इष्ट देव के अंगूठे का ही स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा, अंगूठे के बारे में आपको बताऊं, पुरुष हो या स्त्री,
अगर अंगूठा बेलनाकार है, बेलनाकार का मतलब गोलाकार अगर है, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अगर अंगूठा कछुए के आकार का, कछुआ का चेहरा आपने देखा है ना, पीछे पतला होता है, आगे मोटा होता है, अगर इस तरह का अंगूठा है और अंगूठा बाईं तरफ और दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है पैर के बाहर, ऐसी महिलाएं आजीवन दुखी रहती हैं। ऐसे पुरुष आजीवन मजदूरी करते मर जाते हैं, लेकिन कभी सुख की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अंगूठा की रचना जितनी सुंदर होगी, जितना देखने में वो सुंदर होगा और लालिमा युक्त होगा, उतना ही ज्यादा वह व्यक्ति भाग्यशाली, प्रभावशाली होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आपको गले की तकलीफ है, अगर आपकी कुंडली में बुध या चंद्रमा शुभ होकर भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस धातु का छल्ला अंगूठे में पहनना चाहिए? आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम आ गए बुद्धि के कारक बुध ग्रह के रूप में और चंद्रमा। अब हम बुध को क्यों ले रहे हैं? यहाँ क्या रिलेशन अंगूठे का बुध से है? हाई रिलेशन। ये हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है। वॉइस बॉक्स मतलब यहां से हमारे खाने की नली और आवाज की नली दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये बुध जो है गर्दन के ही अंतर्गत आ रहा है, और टेल बोन से लेकर के ऊपर तक की हड्डी जो है वो यही अंगूठे से संबंधित है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये कहीं ना कहीं से आपका जो चक्र है ये बुध से प्रभावित होने के नाते अंगूठे से भी संबंधित है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होने के बाद भी, माने लग्नेश होने के बाद भी शुभ फल नहीं दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो शुद्ध चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में आप पहन लीजिए। और अपनी बात अगर आप दूसरों को बता नहीं पाते हैं, या किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या आप घबरा जाते हैं, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, तो भी अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनिए। जो लोग मूत्र रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आधे आधे घंटे बैठा रहना पड़ता है बाथरूम में, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की बात आ गई है, या महिलाओं के लिए भी अगर ये चीजें हैं कि उनको मतलब कि इस रोग से परेशानी है, तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री। जिन महिलाओं के गले में हमेशा तकलीफ रहती है, जो महिलाएं थायराइड की पेशेंट हैं, जो महिलाएं अस्थमा की पेशेंट हैं, उनको भी अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। कुंडली में बुध चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहा है, तो भी हाथ के अंगूठे में शुद्ध चांदी का छल्ला पहने, और रात में सूर्यास्त के बाद कभी भूल करके भी पनीर, आइसक्रीम, मूली ये भूल करके भी ना खाएं। ये स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक होगा। वैसे तो हर उंगली की बनावट अपने आप में कुछ कहती है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट आज आपका अंगूठे का है, इसलिए मैं अपने को अंगूठे पर ही केंद्रित करना चाहूंगा। हर उंगली आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहती है, और ये अंगूठा वो चीज है। आज आधार कार्ड चाहिए तब भी अंगूठा, आज रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट्स करवाना है तब भी अंगूठे का निशान, मतलब हर जगह अंगूठा, इसकी इंपॉर्टेंस इससे ही आप समझ सकते हैं। तो अंगूठे की कैसी बनावट आपके कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब कुछ बयां कर सकती है? आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चलिए, अगर अंगूठा मोटा हो तो व्यक्ति हठी, कामुक और असभ्य होता है। अंगूठा चपटा होना व्यक्ति के संवेदनशील और दुष्ट स्वभाव का द्योतक है। अंगूठे का छोटा होना मानसिक अस्थिरता और बुद्धि की कमी का सूचक होता है। अंगूठे का लंबा और चौड़ा हो तो व्यक्ति में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है और किसी के अधीन नहीं रहता है। अंगूठा चौड़ा और छोटा हो तो व्यक्ति हिंसक, हत्यारा प्रवृत्ति का होता है। अंगूठे का अगला भाग नुकीला होना संवेदनशीलता का सूचक है। ऐसा व्यक्ति कला और सौंदर्य प्रेमी होता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। नुकीले अंगूठे का पहला परोड़ लंबा हो ऊपर से,
तो व्यक्ति अत्यधिक इमोशनल भावुक होता है। जैसे ये अंगूठा मुड़ के यू बन जाए अगर, तब जान लीजिए कि आदमी बहुत ही ज्यादा दयालु होगा। ये आदमी चींटी का भी दुख नहीं देख सकता है, मनुष्य के दुख देखने की तो बात ही जाने दीजिए। अंगूठे का लचीला होना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कैसा व्यक्ति इतना भावुक होता है कि भावुकता में ये अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाता है। लेकिन अगर अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ न मुड़ता हो तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, संवेदना नहीं होती ऐसे आदमी के अंदर, लेकिन ये सफल जरूर रहता है अपने जीवन में। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के संकोच में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनका नुकसान हो। तो जिसका अंगूठा लचीला होता है उसका जीवन अनिश्चितता से भरा होता है, क्योंकि ऐसे लोग कब कहाँ रोने लगेंगे, कब कहाँ भावुक हो जाएंगे, कब कहाँ फिसल जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठे का थोड़ा सा मुड़ना और थोड़ा सा टाइट रहना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मुड़ना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होना भी अच्छा नहीं होता। आप, मुझे विश्वास है, अपने अंगूठे को देख रहे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, हमारे साथ लीला हैं गया बिहार से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो लीला। हम अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरा बेटा का जन्म है 23/8/91। जी 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 शुक्रवार 7:30 बजे शाम को। जी, क्या जानना चाहती हो? उसका मैंने भविष्य के बारे में, जैसे बीटेक कर चुका है जी, चलो लीला, है। हाँ, मैं बता देता हूं आपको कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है और बृहस्पति से बुध का इत्तिसाल है लेकिन शनि का नहीं। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी 17 जनवरी 2023 तक उसे ना तो बहुत अच्छी नौकरी मिल पाएगी, ना वो अपने जीवन से संतुष्ट हो पाएगा। ऐसे में आप बेटे से कहिए कि अगर वो नौकरी अच्छी चाहता है, सफलता चाहता है, तो उसे हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, घी का दिया जला करके, और थोड़ा सा बतासा या बूंदी के लड्डू रख करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद को घर में बांटना चाहिए। इससे इनका आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। तो अंगूठे से लगाया कैसा तिलक कैसे रखेगा आपको सेहतमंद, दिलाएगा मान सम्मान और रुका हुआ पैसा? आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तिलक लगाने की भी बहुत विधा है। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवी देवताओं को तिलक आप कैसे लगाएंगे? अनामिका उंगली से। ये देखिए, अनामिका उंगली है, ये सूर्य की उंगली है और इसका ऊपरी परुआ जो है एक तरह से बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो इससे देवताओं को तिलक लगाते हैं। लेकिन आपका अंगूठा चूंकि अपार शक्तियों से भरा हुआ है, अंगूठा न सिर्फ मन और मस्तिष्क के बारे में बताता है, अंगूठा न सिर्फ ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव का संकेत देता है, बल्कि अंगूठे से तिलक लगाना भी बहुत फायदेमंद है। कैसे, ये जान लीजिए। अंगूठे में शुक्र ग्रह होता है जो अच्छी सेहत और धन का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक, विलासिता का प्रतीक है। आपके घर पर कोई बीमार है और उसे चंदन का तिलक अंगूठे से माथे पर लगाया जाए तो जल्द ही ठीक हो जाता है। जब भी कोई लड़का विवाह के लिए मंडप में जाता है तो लड़की का पिता हल्दी अपने अंगूठे में लगा करके पहले 4 बार हल्दी से तिलक करता है, फिर 5वें बार उस पर अक्षत चिपकाता है। अंगूठे से ही तिलक किया जाता है। लेकिन देवताओं का तिलक अनामिका उंगली से किया जाता है और मोक्ष के अधिकारी लोग अंगूठे का तिलक अपने माथे पर करते हैं। कोई सफलता प्राप्त करनी है या कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो अंगूठे से माथे पर तिलक लगाने से धन वापस मिल जाता है। अरे छोड़िए धन की भी बात, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग अंगूठे से नित्य अपने माथे पर तिलक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वो कभी गंदगी के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अंगूठे से तिलक लगाने पर सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपके चरणों में होती हैं। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। अंगूठे से तिलक लगाने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति कभी कुमार्ग का आचरण नहीं करता है। चाहे किसी का राज तिलक हो या विजय तिलक हो, हमेशा अंगूठे से ही
तिलक लगाने की परंपरा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कहने का मतलब यह है कि जो भी अंगूठे से तिलक लगाया जाता है वो एक प्रकार से मोक्ष को और सुंदर गति को देने वाला होता है। तो दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से जो फायदा होता है वो ये है, दाहिने और बाएं हाथ की उंगलियों में चांदी का छल्ला पहनने से हमारे शरीर और दिमाग पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से क्रोध नियंत्रित हो जाता है। ये बृहस्पति की उंगली है, शुक्र और चंद्रमा का यहाँ पर धातु होने से क्रोध नियंत्रित होता है, मन शांत रहता है। दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार अगर हैं तो बचते हैं। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से खून साफ होता है, रक्त संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं और शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, ये बुध वाली उंगली, इसमें चांदी का छल्ला पहनने से एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती है, हृदय की गति नियंत्रित रहती है और स्टेमिना बढ़ता है। चलिए बात कर लेते हैं बाएं हाथ की। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से क्या फायदा होता है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, तर्जनी देखिए इसी को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में तो इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तर्जनी। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि यहाँ कोई घिया तोड़ी नहीं है कि आप तर्जनी उंगली दिखा देंगे तो वो मर जाएगी। आज भी ये इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। आज भी सीताफल हो या घिया हो, अगर उसका फूल लगा हुआ है, उसका छोटा सा फल लग रहा है और इस उंगली को ले जा करके वहाँ आधा मिनट आप दिखा दीजिए तो दूसरे दिन सूख जाएगा। सही में इसमें इतना मैग्नेटिक रेज होता है कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज वही तो चाहिए कोरोना काल में, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तभी आप रोग से बचेंगे और शरीर में हर समय ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। बाएं हाथ की ये मिडिल फिंगर जो है, जिसको मध्यमा कहते हैं, इस उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से शरीर में एसिडिटी, गैस बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि शनि ना यही गंदा ग्रह है। किसी भी व्यक्ति को अगर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उसका शनि खराब है। जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व शरीर को लगने लगते हैं। तो बाएं हाथ की अनामिका, जिसको आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, शादी की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है, इसमें अगर चांदी का छल्ला पहन लिया जाए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहता है। हाई और लो दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर में ये फायदेमंद है और हार्मोन्स को भी ये नियंत्रित करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी मजबूत करता है। यहाँ तक कि आपका पेनक्रियाज जो है वो अगर बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ छल्ला पहन के आप पेनक्रियाज को भी एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में, स्मॉल फिंगर जिसको कहते हैं, चांदी का छल्ला धारण करने से मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है और जब ये सिस्टम अच्छा रहता है तो आदमी के चेहरे पर आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देता है। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक इंदु जुड़ गई हैं देवरिया से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। राम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम इंदु सरस्वती है। हम अपनी दीदी के बारे में जानना चाहते हैं। उनका जन्म 15 मई 1985 है जी। उनकी दो शादियां हो चुकी है। पहले जगह से डिवोर्स हो चुका है, दूसरे जगह से केस चल रहा है। बहुत दिक्कत है, तो उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं।
और एक मेरा छोटा भाई जिसका जन्म 6 अक्टूबर 1999 में हुआ है, जो इस वक्त पॉलिटेक्निक कर रहा है। उसके करियर के बारे में, उसका फ्यूचर के बारे में जानना चाहती कि सरकारी नौकरी कैसी रहेगी। इंदु, देखो, जहां तक तुम्हारे बड़े बहन की बारे में बात है तो उसका भावेश है बृहस्पति और उसके सप्तम भाव का स्वामी है बुध। बुध और बृहस्पति का तृतीय एकादश संबंध और बुध के ऊपर शनि की दृष्टि चंद्रमा के साथ कहीं न कहीं से इस बात का संकेत है कि आपके बहन का जो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है, उसके पीछे आपके बहन की शारीरिक संरचना और मानसिक सोच भी जिम्मेदार है। आपकी बहन बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करती हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत जल्दी आशंकित और सशंकित होती हैं। आप अपने बहन जी से कहिए कि अगर वो सुखी जीवन जीना चाहती हैं तो शिवलिंग की नित्य पूजा करें और ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करें। अगर ऐसा अनुष्ठान उनके द्वारा 3 वर्षों तक किया गया तो आप विश्वास करिए उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जहां तक आपने इंदु अपने भाई के करियर के बारे में जानना चाहा है तो इसके बारे में जानो कि बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन करने लायक हो जाएगा और इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरा विश्वास जहां तक है कि इसको बैंकिंग में, एजुकेशन के फील्ड में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बना हुआ है। लेकिन कभी कभी ये लापरवाह है, ठीक से अपने नित्य कर्म सही समय पर नहीं करता है। इसलिए इसको कहिए कि गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करे, सुबह नहा करके सूर्य को जल दिया करे। और अब बात करते हैं अंगूठे के पोर की। अंगूठे के पोर की कैसी बनावट आपका नेचर और फ्यूचर दोनों बता सकती है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, हथेली की ओर से अंगूठा 3 भागों में विभाजित रहता है। पहले ही शुरू में ही मैंने आपको बताया, जिन्हें कहते हैं पोर, पोरुआ। पहले पोर का नाखून से चिपका रहना होता है, ये सबसे ऊपर वाले भाग को कह रहा हूं, इसे कहते हैं तर्क शक्ति। मध्य का भाग है इच्छा शक्ति और सबसे नीचे का भाग है काम शक्ति। तो ये दूसरा पोरुआ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, पहला तर्क शक्ति को दर्शाता है और तीसरा पोर प्रेम शक्ति या आपके शारीरिक पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। जिन लोगों के अंगूठे का पहला पोरू दूसरे पोरू से बड़ा होता है, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है। ऐसे लोग तर्क की अपेक्षा इच्छा पर ज्यादा बल देते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णय से दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पोरुआ बड़ा होता है और पहला पोर छोटा होता है, ऐसे लोगों में तर्क शक्ति प्रबल होती है। ऐसे लोग हर बात को तर्क की कसौटी से जांचना चाहते हैं। जिन लोगों के अंगूठे के पहले और दूसरे पोरुए बराबर होते हैं, ऐसे लोग सफल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। कार्यों में तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के बल का सफल होना संकेत है। अंगूठे का तीसरा भाग शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों के अंगूठे का तीसरा भाग लालिमा युक्त और सुंदर होता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जिनका ये क्षेत्र दबा हुआ होता है, पिचपिचा होता है, पिलपिला होता है, ये लोग निराशावादी भी होते हैं, जीवन में सुख भी नहीं मिलता है और संतान सुख से भी वंचित होते हैं। आपके घर में कौन सा बर्तन इस्तेमाल हो रहा है, कैसे बर्तन आपका भाग्य संवार सकते हैं, साथ ही कैसे बर्तन आपकी सेहत और किस्मत दोनों बिगाड़ सकते हैं, जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अब सचमुच बात तो ये है ना कि बर्तन जो होता है जिसको आप प्रयोग करते हो अपने जीवन में, वो आपके भाग्य को बहुत कुछ कह देता है। तांबे के बर्तन पर जो है सूर्य और मंगल का आधिपत्य होता है। चांदी के बर्तन का अधिपति चंद्रमा है। पीतल और सोने के बर्तनों में सूर्य का आधिपत्य है, बृहस्पति का भी आधिपत्य है। लोहे के बर्तन पर शनिदेव का आधिपत्य है और बुध ग्रह का आधिपत्य कांसे के बर्तन पर है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उस पर राहु केतु का आधिपत्य है। हम जिस धातु के बर्तन में भोजन बनाते हैं या भोजन करते हैं, उसका असर उन ग्रहों पर भी अच्छा या बुरा पड़ता है। जिस व्यक्ति की चंद्रमा की दशा चल रही हो या जिसकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, उनको चांदी के बर्तन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सूर्य और मंगल की दशा आने पर व्यक्ति का आत्मविश्वास गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को
तांबे के बर्तन में पानी भर करके पीना चाहिए। जिन लोगों की एकाग्रता कमजोर है, जिनको बहुत तनाव रहता है, ऐसे लोगों को कांसे के बर्तन में ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जो खट्टी ना हो, जैसे खट्टा फल, टमाटर, सिरका डालकर कोई बनी हुई चीज। ऐसे लोगों के जीवन में सुख का अभाव होता है। ऐसे लोगों को पीतल के बर्तन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भूल करके भी एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। और मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर में एक भी एल्यूमिनियम का बर्तन ना रहने दें। ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। स्टील के बर्तन कहीं से भी हानिकारक नहीं है। मिट्टी के बर्तन भी ग्रहों की शुभता के लिए अच्छे हैं। लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में अगर आप सब्जी पका करके खाइए तो इससे आपका शनि मजबूत होगा। प्लास्टिक के बर्तनों में कभी किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। ये ना सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि भाग्य को भी कमजोर करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक अनिल जुड़ गए हैं गोरखपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो अनिल। पंडित जी मेरे बेटे का नाम सानुबा कुमार श्रीवास्तव है जी। और उसका जन्म तारीख है 7 मार्च 1989 जो है 1989 जी। दिन बुधवार जी। और समय है रात के 3:25 पर। जी जी जी। और स्थान है गोरखपुर। उसकी शादी जो हो नहीं पा रही है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं सर, उसके विषय में कुछ बताएं। चलिए मैं आपको बता दूं, आज आपने प्रश्न किया है अनिल अपने पुत्र के विवाह के संदर्भ में। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। अप्रैल तक आपके बेटे का सुनिश्चित रूप से विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह का संयोग बना हुआ है। बस आप अपने बेटे से ये कह दीजिए कि वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके तब अपने किसी भी कार्य का शुभारंभ करे। हनुमान चालीसा का पाठ करना उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। शनि सूर्य की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है, चंद्रमा का साथ में होना इस बात का संकेत है कि अति शीघ्र भविष्य में उसका अच्छा विवाह होने वाला है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।